जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, अगर मैं इस वीडियो में बात करूं तो लहसुन की बात भी कर रहा हूं मैं आपसे और प्याज की बात भी कर रहा हूं। देखिए, लहसुन की अगर मैं बात करूँ तो जिन किसानों के पास, जिन किसान भाइयों के पास अभी लहसुन पड़ा हुआ है, और उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि उस लहसुन में अगर उगने की समस्या आ रही है, वो उगने लग गया अंदर से, तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है ये कि अगर वो उग रहा है तो उसको छटनी करके लेके आना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वरना अगर उगने की समस्या उसमें दिख रही है तो ये मान के चलो उसमें भाव आपका कम हो जाएगा। तो अगर वो समस्या है तो उसको छटनी कर देना। अगर उगने की समस्या बढ़ती जा रही है तो कोशिश करो उस लहसुन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप निकाल दो, क्योंकि ये आप भी समझ रहे हैं कि अगर उसमें उगने की समस्या आई तो ये मान के चलो वो लहसुन का भाव डाउन होगा। और बाकी मैंने बता भी दिया, आगे वीडियो में बात भी करने वाला हूँ कि लहसुन में क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है। साथ में प्याज की बात भी कर रहा हूँ। तो जिन किसान भाइयों के पास पुराना प्याज पड़ा है वो ये वीडियो आगे देखो कि आगे में क्या कंडीशन आ रही है, क्या हो रहा है, आज क्या हुआ है। चलिए वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। मैं आपको एक मैसेज कर रहा हूँ कि जिन किसान भाइयों के पास अभी भी पुरानी प्याज है वो विशेष रूप से ध्यान रखो। पुरानी प्याज मतलब बोली लग रही है लेकिन लेवाल नहीं मिल रहा है। क्यों? पुरानी प्याज कोई लेवाल नहीं हो रहा ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर पुरानी प्याज आपके पास है और अभी भी रखी हुई तो पुरानी प्याज निकाल दो। समझदारी वही है, क्योंकि पुरानी प्याज में लेवाली कहीं से कहीं तक नहीं मिल रही। उधर भी जाके आया तो वहाँ पर भी नहीं मिली लेवाली, और यहाँ पर भी अभी नहीं गया ना ये वाला। क्यों से 30 रुपये का भाव अभी नहीं है, लग रहा है 30 रुपये, और पुराना थोड़ा बेचने में थोड़ा भी है ना। तो इसलिए किसान भाई आपको बोल रहा हूँ, रखा हुआ है तो निकालो पुराना। अब समय ही नहीं है, वो तो अभी भी रखे हुए हो। सही बोल रहा हूँ सेठ ना? तो आपके पास अगर पुरानी प्याज है, निवेदन कर रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी। ये उधर भी पूछवा लिया, इधर भी देखो लेवाली के लिए बहुत मगजमारी चल रही है कि 30 रुपये 25 रुपये। उधर भी देखेंगे तो उधर भी अभी लेवाली चल रही है, उधर भी अभी पुरानी बिकी नहीं है। मैं आपको और बात करा दूँ, बिकी पुरानी में लेवाली हो रही क्या? बिल्कुल भी लेवाली। मैं किसानों को यही बोल रहा हूँ, पड़ा तो निकाल दो, अभी भी समय। पुरानी में लेवाली इसलिए जो पड़ा है डिमांड नया नहीं है, इसलिए पुराना आपके पास ये तो निकालो उसको। आपकी मर्जी, अगर रखा हुआ है तो मेरा काम आपको सही जानकारी देनी। मैंने आपको जानकारी दे दी। बोले भाई लेवाली मिली पुरानी में अभी तक नहीं आई। वही मैं बोल रहा हूँ किसान भाइयों कि आप बेहतरीन प्याज नहीं मांग रहे हैं। तो आप समझ लो इस चीज़ को। अगर अभी भी आपने रखा हुआ पुराना तो ये कंडीशन चल रही है, बाकी तो आपकी मर्जी, आपको बेचना है नहीं बेचना। मेरा काम आप तक सही जानकारी लेके आना। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ये किसान भाइयों में बार बार जो पुराना प्याज वाले किसान भाई उनको मैं बोल चुका था कि आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपना माल धीरे धीरे आप निकालिए, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तब भी मैंने बोला हुआ है कि जब नया प्याज ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा तो पुराने प्याज की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। और आज वो हमको देखने को मिल भी गया, क्योंकि आज जब पुराने प्याज की जब बिकवाली चल रही थी तो लेवाली नहीं मिल रही थी, मतलब खींच के बेचना पड़ रहा हो। जब मैंने व्यापारी से पूछा बिका क्या, बोले नहीं बिका। एक 20 रुपये में बिक रहा था तो किसान बोला कि मेरे को नहीं बेचना, वो किसान ने वापस कैंसिल करा दिया। तो देखो उसके पीछे कारण सीधा सा है कि आपने देखा पुराना प्याज जो है वो अंदर से उगने लग गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, नया प्याज इतना है, पुराना प्याज अंदर से खराब हो रहा है, तो जो आगे जो लोग लेने वाले हैं भाई वो भी अपना इच्छा या मैं बोलूँ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और जब वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो व्यापारी भी क्या करेगा, उस चीज़ को, पुराने प्याज को लेने से कतराएगा, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं उसमें कमाना, सीधी सी बात है। तो आप ये मैंने पहले बोला था, उस चीज़ को आपने समझा नहीं शायद कुछ किसान भाइयों ने, और अभी तक स्टॉक रखा हुआ है। भले वो 500-600 कट्टे आ रहे हैं लेकिन रखा हुआ है। अब दिक्कत कहाँ आ रही, वो प्याज बिक नहीं रहा है। बाकी तो आपकी मर्जी। मैं तो अभी भी यही बोल रहा हूँ कि वो अगर पुराना प्याज अभी भी पड़ा है तो उसको निकाल दो जितना जल्दी है। मैंने बार बार तमाम वीडियो में बोला अपने कि अगर आवक बढ़ेगी तो ये होगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लहसुन के लिए भी, लहसुन के लिए अभी दिसंबर तक चिंता करने की जरूरत नहीं है, जनवरी 10 तक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मान लो नई लहसुन ज़्यादा मात्रा में आने लगी जनवरी में तो अब फिर चिंता का विषय आ जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट में देखें, मैं अगर आपसे बोलूँ मार्केट में सपोज करो लहसुन की कमी है तो भाव मिलेंगे, लेकिन अगर लहसुन ज़्यादा मात्रा में आने लग गई, नहीं आने लग जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो पूर्ति तो मार्केट में बनाएंगे ना। जब पूर्ति बनाएंगे मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, पुराना का भी डाउन होना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास लहसुन
पड़ी तो उसमें चेक कर ले कि लहसुन कहीं अंदर से उगने तो नहीं लग गई है, क्योंकि अगर वो उगने लग गई तो उसका आप सोच रहे हो रेट मिलेगा, भाव मिलेगा, तो उसका जो अभी मिल पा रहा भाव वो भी नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा ये विशेष ध्यान रखिए। बाकी तो आपकी मर्जी, आपको कैसे बेचना है, क्या करना है, कब बेचना है, किस तरह से बेचना है। मेरा काम आप तक सही जानकारी लेके आना है, वो मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी आपकी मर्जी, आप किस हिसाब से बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लहसुन में वैसे तो अभी तक तो दिसंबर में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अभी कोई टेंशन वाली बात दिख नहीं रही है। जब तक कि नई लहसुन, बड़ी लहसुन न आ जाए तब तक तो। बाकी प्याज वाले तो आप समझ ही जाइए, पुराने प्याज वाले। और नए प्याज में अगर देखें तो नया प्याज वही 24 से 25 के बीच में हाईएस्ट बिका है, 20 से 25 के बीच में। लहसुन भी देखें तो आज 20,000 के आसपास बिकी, हाईएस्ट 20,600 के आसपास। और इक्का दुक्का सुनने में जो आया है वो कि 21,000 के आसपास, वो सुना है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी और आगे अब कल क्या मार्केट रहता है, आने वाले समय क्या मार्केट रहता है, वो डिपेंड करता है कि आने वाले समय में माल कितना आ रहा है। लहसुन की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से लहसुन के आगे भाव रहेंगे। दिसंबर तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं फिलहाल। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।